हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऊर्जा के प्रवाह की दिशा कैसे होती है? इस प्रश्न में हमें बताना है कि ऊर्जा के प्रवाह की दिशा कैसी होती है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की जो है बात करते हैं। तो इस प्रश्न में हम बात करते हैं यहाँ पे कि ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा क्या होता है? किसी भी जो है कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, जो ऊर्जा होती है वो प्राणी जीवन की विभिन्न जैव क्रियाओं के संचालन के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हमारी पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो होता है वो है सूर्य। क्या है? सूर्य। और सूर्य का प्रकाश किरणों के रूप में जो है वायुमंडल से गुजरते हुए पृथ्वी पर आता है, ये हम जानते हैं। और यहाँ पे सूर्य के विकिरण का लगभग जो है 20% भाग जो होता है वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और जो 50% होता है उष्मा के रूप में पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित हो जाता है। उसके बाद जो बचे 30%, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रकाश को जो है धरती की वायु में उपस्थित धूल के कण, साथ ही साथ आकाश में मौजूद बादल परावर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो ऊर्जा के प्रवाह की दिशा होती है वो होती है एक दिशा, या कह सकते हैं एक ही दिशा में होती है। और एक ही दिशा में वो कैसे होती है? यहाँ पे ऐसे हम कह सकते हैं नीचे से ऊपर होता है। नीचे से जो है कहाँ होता है? ऊपर की ओर। कभी जो है यहाँ पे ये नहीं आएगा कि ऊपर चला गया है तो नीचे आएगा। हम ऐसे कह सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक जो है पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जो है स्थानांतरित होता है। कौन? यहाँ पे ऊर्जा। तो नीचे से जो है ऊपर जाएगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में जैसे भोजन के माध्यम से जो है ऊर्जा का क्या होता है? अभिगमन होता है। और विभिन्न पोषण स्तर जो होते हैं उनमें जो है खाद्य श्रृंखला के द्वारा, खाद्य जो श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला के द्वारा जो है संचालित होता है। क्या होता है? संचालित होता है। और अगर हम बात करें जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऊर्जा के प्रवाह को जो है यहाँ पे ऊर्जा गतिकी के सिद्धांतों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवेश जो है यहाँ पे स्थानांतरण और विभिन्न स्तरों पर जो है इसका क्या होता है? वितरण। तो अगर हम ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों के अनुरूप होता है तो इसका सिद्धांत जो होता है कुछ इस प्रकार होता है। तो इस नियम के अनुसार ये कहा गया है कि ऊर्जा जो होती है वो अविनाशी होती है। क्या होती है? यहाँ पे अविनाशी होती है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण होता है एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में। जैसे कि यहाँ पे बात करें, जो प्रकाश ऊर्जा होगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका रूपांतरण होगा, कभी जो है इसका विनाश नहीं होता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं जैसे कि पौधों के द्वारा जो है प्रकाशित ऊर्जा का जो है क्या किया जाता है? उसको बदला जाता है रासायनिक ऊर्जा में। और उसके बाद क्या होता है? भोजन की रासायनिक ऊर्जा का जो है यहाँ पे श्वसन
श्वसन द्वारा जो है उष्मा में जो है रूपांतरण होता है। और इसका हम एक सर्वश्रेष्ठ जो है उदाहरण ले सकते हैं ऊर्जा के संरक्षण का नियम का। तो पौधों द्वारा जब क्या किया जाता है, प्रकाशिक ऊर्जा की कुछ मात्रा जो है रासायनिक ऊर्जा या कह सकते हैं भोजन के रूप में संश्लेषित कर ली जाती है, यानी कि बना ली जाती है। और स्वपोषी यानी कि हरे पौधों की बात करें, स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो जो स्वपोषी यानी कि हरे पौधे की बात करें तो इसके द्वारा क्या होता है, भोजन का अधिकांश भाग जो है श्वसन जो है क्रिया में खर्च कर दिया जाता है। और जो बची हुई शेष ऊर्जा होती है वो पादप शरीर का निर्माण होता है। जब कोई शाकाहारी प्राणी क्या करता है, उपभोक्ता यानी कि जो यहाँ पे प्रथम श्रेणी का जो है उपभोक्ता भोजन के रूप में इन पौधों को खाता है, तो क्या होता है, या कह सकते हैं इस शाक भक्षी उपभोक्ता द्वारा इस भोजन का अधिकांश भाग जो है श्वसन क्रिया द्वारा ताप ऊर्जा में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है, ताप जो है ऊर्जा में बदल दिया जाता है। और इस प्रकार जो है ऊर्जा का बहुत थोड़ा भाग ही जो है शाकाहारी उपभोक्ता जंतु के शरीर में रह पाता है। उसके बाद यहाँ पे बात की अभी हम प्रथम श्रेणी की, उसी तरह दूसरा श्रेणी आएगा, यानी कि जो शाकाहारी है उसको खाने वाला कोई आएगा। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हिरन को खाने वाला हो सकता है शेर आया, तो वहाँ पे फिर जो है ऊर्जा चला जाएगा, कह सकते थोड़ा सा स्थानांतरण होगा, फिर वहाँ पे हार्श भी होगा, ऊर्जा की मात्रा में फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे हार्श भी होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने पढ़ा यहाँ देखा कि नीचे से ऊपर, तो एक जो है श्रेणी से या कह सकते हैं निचले स्तर के श्रेणी से जो है सबसे ऊपर श्रेणी में जो जीव जंतु होते हैं वहाँ पे ऊर्जा का जो है प्रवाह होता है, तो हम कह सकते हैं एक ही दिशा में होता है। और हमने देखा कि किस प्रकार होता है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि ऊर्जा के प्रवाह की दिशा कैसी होती है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।